हेलो बच्चों, मैंने कल आपको क्वेश्चन भेजा था एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन करके आपको बता रही हूँ। आप इस सॉल्यूशन को देखोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं सॉल्यूशंस को दोबारा करना है। यानी कि वन क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ, 1 और 2 आपको दोबारा करने हैं रफ में। अच्छे से चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपको उसे फिर कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का मैंने फॉर्मूला पूरा फॉर्मेट बना रखा है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बहुत एक छोटा सा सेक्शन होता है, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर पे रखा है। एसेट्स में बहुत सारे सबहेड्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। तो हम यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। देखो मैंने एक लाइन खींच लिया है यहाँ पे, कितना ईजी हो गया है मेरे लिए। अब मैंने ये लाइन इसलिए छोड़ी क्योंकि इसके अंदर मुझे सबहेड्स भी डालने हैं। तो सबहेड्स कैसे पता चलेंगे? जब हम इसको काम करते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे, तब हमें सबहेड्स पता चलते जाएंगे। लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना इजीली, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन देखकर ही आप यहाँ पे डाल सकते हो सबहेड्स कौन कौन से आने चाहिए। आपको बार बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप पहले से ही फॉर्मेट पूरा तैयार करके फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ ऊपर हेड्स डालते जाएंगे। लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको पता होगा, आप क्वेश्चन देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ कौन कौन से सबहेड्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, सॉल्यूशन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मैंने लिख लिया है। अब बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश से, तो हम यहाँ पे कैश डालेंगे कॉलम, ठीक है। कैश कितने किसे स्टार्ट किया, 2 लाख रुपीज़ से, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 लाख। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी फिर बता रही हूँ, जो भी अमाउंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम एक नाम देते हैं कैपिटल। तो इस 2 लाख के अमाउंट को कैश के साथ साथ यहाँ कैपिटल में भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख कैपिटल के नीचे ऐड करके, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम टोटल कर लेते हैं। हम हर क्वेश्चन को टोटल करते हुए निकलेंगे ताकि हमें बार बार उस क्वेश्चन को देखना ना पड़े और हमें ये कोई मिस्टेक ना करें हम। तो ये 2 लाख इक्वल्स टू 2 लाख, ये टोटल हो गया है और इक्वल भी आ रहा है 2 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। अब देखिए हमने कैश में परचेज किया है, ठीक है। पेमेंट नहीं करनी है हमें बाद में, हमने अभी पेमेंट कर दी है, तो हमें उस पर्सन का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है जिससे हमने परचेज़ किया। तो हम सिंपल लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज को शॉर्ट मैंने PUR लिखा है। तो हमने परचेज़ किए हैं गुड्स, तो हम यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक। तो हम यहाँ पे स्टॉक ऐड कर देते हैं, प्लस कितने के हमने गुड्स खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं 40,000 के, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने उसकी पेमेंट भी कर दी है, यानी कि पैसा भी चला गया है, कैश चला गया हमारे पास से। तो हम कैश में से इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर दिया। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, तो मैंने इसे डायरेक्टली ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। टोटल 2 लाख में से 40,000 चले गए, बचे 1,60,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 2 लाख। ये 2 लाख आ रहा है और 1,60,000 और 40,000 प्लस करके भी 2 लाख आएगा, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो टोटल इक्वल है। आगे बढ़ते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। सी क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। सोल्ड गुड्स, देखो इसमें बोला नहीं है कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो हम इसे क्रेडिट मान के चलेंगे। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब क्या है, हमने गुड्स सेल कर दिया। हमारे पास 40,000 के गुड्स थे, हमने उनमें से कितने गुड्स सेल किए, हमने 10,000 के गुड्स सेल कर दिए। जो हमने गुड्स सेल किए उनकी कॉस्टिंग जो होती है वो हम माइनस करते हैं। तो हमने ये माइनस कर दिया, 10,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए। कितने के लिए सेल किए, 12,000 के लिए, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किए। तो जब हम पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम डेप्टर्स ऐड करते हैं, ऐड डेप्टर्स।
ठीक है। तो हम डेप्टर्स ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कितने रुपये, क्योंकि डेप्टर्स हमें 12,000 रुपये देंगे। हमने 10,000 के गुड्स बेचे हैं लेकिन हमने उन्हें बेचा है 12,000 में, तो डेप्टर्स हमें 12,000 रुपये देंगे, तो हमने 12,000 डाल दिया। अब देखिए 10,000 के गुड्स को हमने 12,000 में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। तो ये जो 2,000 का जो प्रॉफिट है ये जाएगा कैपिटल में भी, यहाँ कैपिटल में उसे हम ऐड कर देंगे प्लस 2,000। अगर लॉस हो रहा होता तो हम इसे माइनस करते, बस हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम इसे प्लस कर देंगे। और अब हम अब हम टोटल कर लेंगे। 1,60,000 ऐसे ही उतारा, 40,000 में से 10,000 गए, बचे 30,000, फिर प्लस 12,000। यहाँ है हमारा 2 लाख प्लस 2,000, तो ये हो गया हमारा 2,02,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डी क्वेश्चन है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट का मतलब परचेज भी होता है, तो मैं इसे परचेज लिख दे रही हूँ। बॉट या परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर को शॉर्ट में FUR डॉट लिख रही हूँ, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा बट हमने पेमेंट नहीं की। देखो जब हम बेचते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है, लेकिन पेमेंट मिली नहीं है तो डेप्टर्स ऐड हो गए। जब हम खरीदते हैं तो हम पेमेंट देते हैं बट हमने पेमेंट दी नहीं है, तो एक यहाँ क्रेडिटर्स ऐड होंगे, ये क्रेडिटर्स ऐड हो गए। ठीक है। अब परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज किया है हमने फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर आया होगा, तो यहाँ पे हम एक फर्नीचर का अमाउंट सेक्शन डालेंगे, फर्नीचर क्योंकि हमारा एसेट होता है। हमने कितने के फर्नीचर खरीदे, 7,000 के, तो हम यहाँ फर्नीचर में ऐड कर देंगे 7,000। लेकिन हमने 7,000 पेमेंट नहीं की है, तो पेमेंट नहीं की है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, कर्जदार बढ़ गए, तो हम यहाँ पे भी 7,000 डालेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। 1,60,000 एज इट इज उतारा, प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 इक्वल्स टू 7,000 प्लस 2,02,000। अब करते हैं हम इसका ग्रैंड टोटल, ताकि हमें पता चले जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं। जी टोटल या ग्रैंड टोटल आप पूरा भी लिख सकते हो। 1,60,000 प्लस 30,000 1,90,000, 1,90,000 प्लस 12,000 2,02,000 एंड प्लस 2,02,000 प्लस 7,000 2,09,000। तो ये टोटल अमाउंट आया हमारा 2,09,000 इक्वल्स टू 2,02,000 प्लस 7,000 2,09,000, यानी कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है दोनों जगह बिल्कुल सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा टोटल इक्वल हो गया है और बिल्कुल हमारा करेक्ट है आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आपको सेकंड भी क्वेश्चन करना है, मुझे दिखाना है। ठीक है। 3 बजे से पहले आप मुझे दिखा दोगे तो बेटर रहेगा, ताकि अगर गलत होगा तो मैं बता पाऊँगी कि बेटा इसको ठीक करना है या कुछ प्रॉब्लम है, और मुझे आप करके दिखाओगे 3 बजे से पहले। ठीक है। और एक और बात, मेरे पास आज के बाद 5 बजे के बाद कोई मैसेज या कॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है।